हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें कुछ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको करने के लिए हम इसमें LHS लेंगे और LHS में जो न्यूमरेटर है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसमें अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन का एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होते हैं। तो इसको हम यहाँ लगा देंगे तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। देन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यही हमको प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, इफ 5 sin theta equals to 4, prove that one upon cos theta plus 1 upon cot theta equals to 3। अब यहाँ हमको क्या गिवन है कि 5 sin theta equals to 4, तो इसके सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, sin थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 5 हो जाएगी। अब sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम एक आसान तरीका इसको करने का कि ये हमने मान लिया थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो थर्ड साइड 3 आ जाएगी। तो इसलिए cos थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 हो जाएगी एंड cot थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है तो 3 अपॉन 4 हो जाएगी। अब ये वैल्यूज इसमें हम पुट कर दें तो LHS क्या था, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 4। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3, 5 4 होता है 9 अपॉन 3, 3 3 या 9 तो 3 आ गया। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 सो दैट 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसके सोल्यूशन में बिकॉज sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 है और 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है, तो इसलिए थीटा क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब इसमें LHS हम लेंगे, LHS में थीटा की जगह 30 रखते जाएंगे तो 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30 इक्वल्स टू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 हो गया माइनस 4 इंटू
3/2 का होल क्यूब हो गया। तो यहां तो देखिए 3√3/2 हो गया, -4 इंटू √3 का क्यूब करेंगे तो इट विल बी 3√3, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या बचा हमारे पास 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये भी हमारा प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लॉन्ग आंसर में है जो दे रहे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको करने के लिए हम इसमें सोल्यूशन में सबसे पहले तो LHS लिख लेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, इस 1 को कर लेंगे ब्रैकेट में, अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ये जो 1 हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है कि sec स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस 1 की जगह पर न्यूमरेटर में जो 1 है इसकी जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो LHS क्या हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, और यहां हमने कर दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा करके दो फैक्टर कर सकते हैं। तो अच्छा, ये यहाँ भी sec थीटा प्लस tan थीटा आएगा, तो इसको भी हम उल्टा करके लिख सकते हैं कि भाई जैसे a प्लस बी और b प्लस ए तो इक्वल होता है, तो ये फर्स्ट पार्ट को भी हमने लिख लिया ऐसे sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस, अब इसके दो फैक्टर हुए sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, और होल अपॉन वो तो वही रहेगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब इसमें दोनों तरफ से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन हो जाएगा, तो हमने sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, और ये वाला ब्रैकेट बचा तो बाहर माइनस है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है, तो 1 प्लस में है, इसको हमने पहले लिख लिया, फिर sec थीटा माइनस में है तो वो वहीं पर रहने दिया माइनस sec थीटा, tan थीटा इसमें प्लस में है तो उसको हमने लास्ट में लिख लिया प्लस tan थीटा। अब क्या हुआ, ये दोनों फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसको हम sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, और इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है ये, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c, तो प्रूव क्या करना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का रूट होगी। अब इसके सॉल्यूशन में
हम ना तो राइट हैंड साइड लेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बल्कि हम ये जो रूट के अंदर है इससे शुरू करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी की वैल्यू हमको ये गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या हुआ, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट भी हम खोल दे रहे हैं साथ के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या हुआ, यहाँ से माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से इसमें और इसमें से हम ये भी माइनस, इसमें और इसमें से हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा का स्क्वायर है, हम चलिए लिख लेते हैं। ये क्या है, b cos थीटा का स्क्वायर है, एंड ये तीसरा टर्म जो है 2ab, तो 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू b cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ए साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ए साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यही हमको प्रूव करना था। तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।